नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम डिस्कशन करेंगे पीपीवी। ठीक है। इसका प्रीवियस 30 क्वेश्चन का। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं। 2023 में आया था एक क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक्स? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, अंडरराइटिंग शेयर्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस। बैंक का प्राइमरी फंक्शन इनमें से कौन सा है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, अंडरराइटिंग शेयर्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस। तो इसका सही आंसर होगा आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, क्योंकि प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बैंक इंक्लूड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। तो क्या है? डिपॉजिट लेना। प्राइमरी फंक्शन क्या है? डिपॉजिट लेना और लोन देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में एक आया था। The Bankers Book Evidence Act deals with admissibility of bank records, customer privacy, foreign exchange management, check truncation। इसमें से कौन सा है? एडमिसिबिलिटी ऑफ बैंक रिकॉर्ड्स, कस्टमर प्राइवेसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, चेक ट्रांसक्शन। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, एडमिसिबिलिटी ऑफ बैंक रिकॉर्ड्स, क्योंकि द बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट मेक्स बैंक रिकॉर्ड्स एडमिसिबल इन एविडेंस। बैंक रिकॉर्ड्स अगर नहीं होगा तो एविडेंस कहाँ से आएगा? ठीक है। तो बैंकर्स को हमेशा बोला गया है या बोला जाता है कि कुछ भी लेना है तो वो इन रिटर्न लेना है। और एक क्वेश्चन आया था, द बैंकिंग टर्म केवाईसी स्टैंड फॉर। बैंकिंग टर्म केवाईसी कौन से ये में है? नो योर कस्टमर है, कीप योर क्रेडिट है, कि या कोलेट्रल है, नो योर कोलेट्रल। तो इसका सही आंसर सभी को पता है, नो योर कस्टमर। 2022 में एक आया था, विच रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और कैश रिजर्व रेशियो। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। विच रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स? तो ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, रेपो रेट, क्योंकि रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स। ठीक है। नेक्स्ट, सीआरआर रिफर्स टू, सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है? केस रिजर्व रेशियो, क्रेडिट रिस्क रेटिंग, कोलेटरल रिकवरी रेट, कस्टमर अटेंशन रेशियो। इसका सही आंसर है भाई ए, केस रिजर्व रेशियो। ये सभी को पता है। ऐसे ही कॉमन क्वेश्चन आता है पीवीपी में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब हम सॉल्व करके जाएंगे ना तो ज्यादा आसानी होगा भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ए बैंक अकाउंट अंडर आरबीआई गाइडलाइंस? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर सर्टिफिकेट। एक अकाउंट ओपन करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा? प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं चाहिए हमें, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए हमें, तो चाहिए क्या है? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट, which of the following is not a negotiable instrument? Which of the following is not a negotiable instrument? negotiable instrument क्या है भाई? हमको पता है। चेक, ड्राफ्ट, प्रोमिसरी नोट, फिक्स डिपॉजिट। ये नेगोशिएबल नहीं है, ये सभी को पता है भाई। ठीक है। फिक्स डिपॉजिट नेगोशिएबल, हम किसी को नेगोशिएबल करने के लिए आपका फिक्स डिपॉजिट किसी को नहीं देंगे ना। हाँ, ये हम प्लेज कर सकते हैं, बट प्लेज इज नॉट ए नेगोशिएबल
इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो फिक्स डिपॉजिट नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ई बैंकिंग, ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन आर गवर्न बाय विच एक्ट? इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन कौन से एक्ट में गवर्न हुआ है, यानी हुआ है? ऑप्शन है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन सा में है? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट। तो इसमें लिखा होता है हमारा कौन सा लिखना है कौन सा नहीं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसमें हम चेक या और कुछ जाता है, ड्राफ्ट चेक ये सारा जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें भी नहीं आता है, तो इसका सही आंसर होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, क्योंकि ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन फेल अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट प्रोविजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एनईएफटी स्टैंड फॉर? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल ईएफटी, न्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल ई चेक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर ए, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है। नेक्स्ट, 2020 में एक आया था, विच इज द सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ केवाईसी रिकॉर्ड्स? सेंट्रल में रिपोजिटरी कौन करता है केवाईसी का? सी केवाईसी, सरसाई, एनएसडीएल, पीबी सेंट्रल। पीबी सेंट्रल नहीं होगा, एनएसडीएल नहीं होगा, आपका सरसाई, सरसाई भी नहीं लेता है केवाईसी, तो इसका सही आंसर है सी केवाईसी। आजकल चल रहा है ना बैंक में, सी केवाईसी करो, सी केवाईसी करो, सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस से सिर्फ फोन ही फोन आ रहा है। नेक्स्ट, under vessel 3 norms the minimum tier 1 capital requirement is, in vessel 3 norms के अनुसार मिनिमम टायर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना परसेंटेज है? ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 4.5%, 4.5%, ऑप्शन डी 8%, सॉरी ऑप्शन सी 8% एंड डी 10.5%। तो इसका सही आंसर है 6%। ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिफर्स टू, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिफर किसमें करता है? इन्वेस्टमेंट इन गॉल्ड सिक्योरिटी, कैश इन हैंड, लोन्स एंड एडवांसेस, या फिक्स डिपॉजिट। इसमें से कौन सा करता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? इसका सही आंसर है इन्वेस्टमेंट इन गॉल्ड सिक्योरिटी। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में आता है। ठीक है। एस क्योंकि एसएलआर रिक्वायर्स टू मेंटेन ए परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लिबिलिटी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है। सो इन टर्म स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन गव सिक्योरिटीज। ठीक है। नेक्स्ट, which of the letter which type of letter of credit is irrevocable and confirmed? Confirmed LC, letter of credit, साइट एलसी, रिवॉल्विंग एलसी, रेड क्लाउज एलसी। कौन सा? इसका सही आंसर है ए, कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट। कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट इज इरिवोकेबल एंड कंफर्म। ठीक है। इस साइट लेटर ऑफ क्रेडिट में नहीं होगा, रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट में नहीं होगा, रेड क्लाउज में तो टोटली नहीं होगा। जब कंफर्म करते हैं हम लेटर ऑफ क्रेडिट को, तभी वो इरिकवेबल होता है। IFSC code is under इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, स्टॉक ट्रेडिंग, इंश्योरेंस क्लेम्स, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। ये गलत है। इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है। ठीक है। स्टॉक ट्रेडिंग में आईएफसी का कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसमें सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में आपको आईएफसी कोड का यूज होता है।
Nomination facility in bank account allows designation of beneficiary, loan endorsement, account transfer, collateral assignment. Nomination facility in bank accounts allows कहाँ पे होता है? डेजिग्नेशन ऑफ बेनिफिशियरी के लिए। लोन एंडोर्समेंट में नहीं चाहिए नॉमिनेशन, अकाउंट ट्रांसफर के लिए नॉमिनेशन नहीं चाहिए, कोलेट्रल असाइनमेंट के लिए नॉमिनेशन चाहिए, और सिर्फ सेविंग अकाउंट में नॉमिनेशन चाहिए जिसमें आपका डेजिग्नेशन आता है कि आप उनके क्या लगते हो। उसी हिसाब से अगर आपका डेथ हो गया तो आपके गर्लफ्रेंड या वाइफ या किसी को भी पैसा मिलेगा। नेक्स्ट, विच बैंक इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग इन इंडिया? विच बैंक? इसका सही आंसर है भाई आईसीआईसी बैंक। ठीक है। नेक्स्ट, 2018 में और एक आया था, मिनिमम एज फॉर बिकमिंग ए बैंक्स ऑथराइज सिग्नेटरी इज। मिनिमम कितना है? 18, 21, 25, 16। 18। ठीक है। सिंगल सिग्नेटरी के लिए 10 साल से एबव चाहिए होगा, लेकिन उसका अकाउंट ज्वाइंट में होगा। ठीक है। लेकिन वो जब 18 के हो जाएगा, 18 की उम्र के हो जाएगा, तो उसको वो ज्वाइंट हटा के वो क्या होगा? सिंगल अकाउंट ऑपरेट कर पाएगा। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाज एनेक्टेड इन कौन से ईयर में हुआ था एक्ट? कौन सी बार? 1881 या 1920, 1938, 1965? कौन से ईयर में इसका हुआ था? 1881। बेस रेट रिप्लेस विच अर्लियर रेट? बेस रेट रिप्लेस विच अर्लियर रेट? प्राइमरी लेंडिंग रेट, एसएमआर, बैंक रेट, एमएसएफ? बेस रेट रिप्लेस विच अर्लियर रेट? इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर ए क्या होगा? प्राइम लेंडिंग रेट। ठीक है, तो सही आंसर है प्राइम लेंडिंग रेट। 2017 में और एक आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फाउंडेड फैसिलिटी? लेटर ऑफ क्रेडिट, टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फंडेड फैसिलिटी? नॉन फंडेड कौन सा है? कैश क्रेडिट फंडेड है, ओवरड्राफ्ट फंडेड है, टर्म लोन फंडेड है, लेटर ऑफ क्रेडिट जिसमें आपको फंडेड नहीं मिलेगा, इसमें आपको केस या मार्जिन या उस पार्टी को केस नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसमें एक लेटर जाएगा बैंक से और एक कंपनी को कि ये वाला बंदा सही है और हमें इतना डिपॉजिट, जस्ट लाइक बैंक गारंटी। बैंक गारंटी देता है कि एक लेटर दे देता है बैंक गारंटी में, ठीक है, कि भाई तुम इसको माल दे दो, टेंशन कुछ नहीं है, अगर कुछ होगा तो हम समझ लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, एमएसएफ इन आरबीआई टर्म्स स्टैंड फॉर, एमएसएफ में का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्मल फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मिनिमम सेफ फंड्स, मैक्सिमम स्टैट्यूटरी फंड्स, या मार्केट स्टेबिलिटी फंड? इसका सही आंसर है ए, मार्जिन ऑफ स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या है? मार्जिन ऑफ स्टैंडिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट, which account is treated as deposit in bank's books? Saving account, current account, fixed deposit, receipt, all of the above? डिपॉजिट कौन सा है? सेविंग अकाउंट भी डिपॉजिट है, करंट अकाउंट में डिपॉजिट है, फिक्स्ड डिपॉजिट भी डिपॉजिट है। तो इसमें इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ऊपर जो भी है सही है। नेक्स्ट, अंडर द सरफसी एक्ट which institution can issue an asset reconstruction under secured credits, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, या बोरो? तो फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। अंडर द सरफेसी एक्ट which institution can issue an asset reconstruction under secured credit,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट या बोरोस? तो इसका सही आंसर होगा आंसर ए, सिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सिक्योर्ड क्रेडिटर, ये बाकी नहीं है। Which rate is set by RBI for lending under the liquidity adjustment facility? Repo rate, bank rate, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio? कौन सा है? फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। Which rate is set by RBI for lending under the liquidity adjustment facility? Repo rate, bank rate, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio? भाई मेरा थोड़ा जवान, मतलब क्या, मैं थोड़ा हकलाता हूँ, इसलिए ये वाला वर्ड सारा ना थोड़ा बीच में अटक जाता है, तो उसका कोई मजाक मत उड़ाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, रेपो रेट। रेपो रेट इज द lending under the liquidity adjustment facility rate set by RBI. Next, which section of the Negotiable Instruments Act deals with check dishonor? चेक के लिए कौन सा सेक्शन है भाई? सिंपल सा क्वेश्चन है। चेक के लिए कौन सा सेक्शन है? 138, 139, 141, 145? कौन सा है? इसका सही आंसर है 138। Which committee recommended introduction or base rate system? Which committee? तारापुर कमिटी, चंद्रभाकर कमिटी, चट्टोपाध्याय कमिटी या नरसिम्हम कमिटी? कौन सा कमिटी? इसका सही आंसर है द तारापुर कमिटी। प्रायोरिटी सेक्टर lending includes in all except housing loans above 35 lakhs, education loans, agricultural loans, micro enterprises loan। प्रायोरिटी सेक्टर lending में includes all except कौन सा है? कौन सा एक्सेप्ट कर सकते हैं आप? ये 35 लाख का लोन हमें को नहीं चाहिए भाई। प्रायोरिटी सेक्टर में 35 लोन से अब नहीं आता है। नेक्स्ट, which document specifies the instructions for interbank settlement in India? ऑप्शन आरबीआई मास्टर सर्कुलर, बैंक क्रेडिट पॉलिसी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट? कौन सा है भाई? इसका सही आंसर है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, 2014 में एक आया था, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये हर साल आता है। सरसाई स्टैंड्स फॉर सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। बी, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री for SURFACE implementation. C. Credit Enforcement and Security Registration Authority. Central Electronic Records of Secured Asset. इसमें से कौन सा है? सरसाई स्टैंड फॉर सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, which type of bank is required to maintain minimum capital adequacy ratio as per Basel norms? All scheduled commercial banks, regional and rural bank, urban cooperative bank, foreign bank? कौन सा है भाई? तो इसका सही आंसर है ऑल शेड्यूल बैंक्स रिक्वायर्ड मेंटेन मिनिमम कैपिटल एडुकेसी। ठीक है, तो भाई लोग, मुझे पता है आई थिंक ये वाला वीडियो आपको ज्यादा पसंद नहीं आया होगा, तो माफ करना इस बार। लेकिन जाते टाइम थोड़ा लाइक और क्या क्या गलती हुआ है मेरे से वो वाला थोड़ा कमेंट करना, और सब्सक्राइब कर लेना भाई प्लीज। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी थोड़ा कमेंट करना। थैंक यू।